गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और तीन दोस्त आरव, सिया और कबीर अपने दादी दादा के गांव पहुंचे थे। गांव की ठंडी हवा और दादी की कहानियां, सब कुछ बहुत सुकून भरा था। एक शाम दादी ने एक पुरानी कहानी सुनाई। एक समय था जब इस गांव में एक जादुई खिलौनों की दुकान हुआ करती थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक बंद हो गई और जो गया वापस नहीं आया। सिया की आंखों में चमक थी, उसे कहानी में बहुत दिलचस्पी थी, जबकि कबीर थोड़ा डरपोक था और आरव साहसी। दादी ने कहानी में एक कठपुतली का भी जिक्र किया, लेकिन बात अधूरी रह गई। अगले दिन तीनों दोस्तों ने उस पुरानी धूल भरी दुकान को ढूंढ निकाला। हवाएं सरसराहट कर रही थी और लकड़ी के दरवाजे चरमरा रहे थे। टॉर्च की रोशनी में वे अंदर गए। वहां पुरानी गुड़िया, रोबोट और कारें बिखरी पड़ी थीं और कोने में एक रहस्यमयी कठपुतली बैठी थी। कबीर डर रहा था, लेकिन सिया ने देखा कि उस कठपुतली की आंखें कुछ अलग थीं, जैसे वे उन्हें ही देख रही हों। सिया फुसफुसाई, इसकी आंखें जैसे हमें देख रही हों। कबीर घबराकर बोला, मैंने कहा था हमें वापस जाना चाहिए। तभी कठपुतली जमीन पर गिरी और अचानक एक धीमी कांपती आवाज आई, मुझे आजाद करो। टॉर्च की रोशनी में कठपुतली जिंदा लग रही थी। उसने खुद को राजू बताया, मैं कभी एक बच्चा था, मुझे लालच में एक खिलौने वाले ने कैद कर दिया। राजू ने बताया कि वह एक दिन में सिर्फ एक बार बोल सकता है और उसकी बात अधूरी रह गई। उसकी आवाज में दर्द था, मेरी मां मुझे ढूंढ रही थी, वो भी खो गई, मुझे आजाद करो, मेरा बदला लो। बच्चों का दिल पसीज गया। उन्होंने दुकान में तहकीकात शुरू की। उन्हें एक अलमारी में एक पुराना जादुई ताला मिला और उसके पास ही राजू की मां की एक तस्वीर के पीछे लिखा था, जहां दिल सच्चा वहां ताले झुकते हैं। उन्हें 3 सुराग भी मिले। दुकान के नीचे तहखाने का एक पुराना नक्शा, राजू की पसंदीदा गुड़िया और एक पेंडुलम जो जादू को रोकता था। तभी तहखाने का दरवाजा हिलने लगा। क्या वहां और भी आत्माएं थीं? साहस बटोरकर बच्चे तहखाने में गए। वहां उन्हें पुराने खिलौनों की एक दुनिया मिली। कुछ टूटे फूटे खिलौने थे जो बोल नहीं सकते थे, पर उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। राजू ने बताया, ये सब भी बच्चों की आत्माएं हैं जिन्हें लालच में कैद किया गया। बच्चों को समझ आ गया कि यह दुकान खुद एक जादू है और समय के साथ यह गायब हो जाएगी। आरव ने दृढ़ता से कहा, हमें राजू को बचाना है, चाहे जो हो जाए। सिया ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हम सब मिलकर करेंगे दोस्ती से, बड़ा जादू कोई नहीं। तीनों ने मिलकर जादू तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने जादुई ताले को तोड़ा और दुकान जोर से हिलने लगी। उनकी कोशिश रंग लाई। कठपुतली से राजू की आत्मा बाहर आई और उसके साथ ही बाकी सभी कैद आत्माएं भी मुक्त हो गईं। दुकान चमकते हुए गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। राजू की आवाज अब शांत और भावुक थी, तुम सबने जो किया उसके लिए मेरा धन्यवाद शब्दों से परे है। बच्चे बाहर आए और दुकान की जगह अब एक खाली मैदान था। कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं होती, कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी रहस्य को समझने की कोशिश करो, भागो मत। दोस्ती और भरोसा सबसे बड़ा जादू है। बिना सच्चाई जाने किसी को गलत मत ठहराओ और सबसे जरूरी, अगर कोई मदद मांगे तो उसकी मदद करो।